हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान तथा दान पुण्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जितना जरूरी है दान पुण्य और पूजा पाठ, उतना ही जरूरी है व्रत कथा को सुनना या फिर पढ़ना। यह त्योहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया को लेकर अनेकों प्रकार की कथाओं और कहानियों का वर्णन मिलता है। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहते हैं। सबसे शुभ दिन होने के कारण इस दिन कोई भी अच्छा काम किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के अलावा इस दिन भगवान परशुराम का जन्म होने के कारण उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन अन्न और रसोई की देवी माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। हिंदू धर्म में इस दिन के कई महत्व हैं और इससे जुड़ी कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, साकल नगर में एक धर्मदास नाम का वैश्य रहता था। वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वह दान पुण्य का काम बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता था। भगवान के प्रति उसकी असीम आस्था थी। वह हमेशा ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करता था। एक दिन की बात है, वैश्य को किसी दूसरे के माध्यम से अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला। उस व्यक्ति ने धर्मदास को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बात वैश्य के मन में बैठ गई। जब अक्षय तृतीया की तिथि आई तो वैश्य ने उस दिन सुबह सुबह स्नान करके पितरों और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को सादर सम्मान पूर्वक भोजन कराया। इस प्रकार से वैश्य हर साल अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने लगा। उसका ऐसा करना उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे ऐसा करने से रोकती थी, लेकिन धर्मदास दान पुण्य करना कभी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद धर्मदास का देहांत हो गया। अगले जन्म में वह द्वारिका के कुशावती नगर में पैदा हुआ। बड़ा होकर वह उस नगर का राजा बना। उसको यह सब अक्षय तृतीया के पूजा पाठ के कारण ही प्राप्त हुआ था। अगले जन्म में भी वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति ही था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को सुनने से या फिर पढ़ने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को जरूर सुने या फिर दूसरों को सुनाएं और इस विधि से पूजा करें। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर के मंदिर को साफ करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल से पवित्र करें। कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। फूलों की माला अर्पित करें। खड़े अक्षत, दूर्वा, पान, सुपारी, नारियल आदि अर्पित करें। फल, मिठाई, मखाने की खीर आदि चीजों का भोग लगाएं। कनक धारा स्तोत्र, विष्णु नामावली, कुबेर चालीसा, गणेश चालीसा का पाठ करें। पूजा को आरती से समाप्त करें तथा हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं और उनका आशीर्वाद लें। फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि का दान करें। पूजा स्थल पर एकाक्षी नारियल स्थापित करें और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। नारियल को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर जैसे अलमारी, तिजोरी आदि में रख दें। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रह पा रहे हैं या फिर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस दिन दान अवश्य करें और कथा अवश्य सुनें। विशेषकर जल और अन्न का दान अवश्य करें। यदि मेरा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी लाभकारी रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।